पता है, भगवान ने जब ये संसार बनाया था तो हर एक प्राणी को उनके शरीर और उनके कार्य के अनुसार बुद्धि, ज्ञान, सोच, समझ सब कुछ दिया था। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बड़े चालाक हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े शातिर हैं और किसी को भी उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि शेर के ऊपर भी सवा शेर होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो ऐसे ही एक शातिर प्राणी की कहानी लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। एक समय की बात है, एक बगुला जो बहुत बूढ़ा हो गया था, पौंड के किनारे बैठ के फूट फूट के रो रहा था। तभी वहाँ एक केकड़ा आया और उसने बगुले से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो बगुले ने कहा, तुम्हें तो पता ही है ना कि पिछले बार जब शिकारी आए थे तो उन्होंने मेरे पूरे परिवार को शिकार कर लिया था और उन्हें उठा के ले गए। मैं ही अकेला बच गया था और अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और आज पता चला कि वही शिकारी लोग इस पौंड में जितनी मछलियाँ हैं उनका शिकार करने आ रहे हैं और तुम्हें तो पता है मेरा आहार ये मछलियाँ ही हैं। तो केकड़े ने कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है, जब तक वो शिकारी आए नहीं हैं तब तक तुम कुछ मछलियों को पकड़ के अपना शिकार बना लो और पेट भर लो। तो बगुले ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, आज ही सुबह मैंने शपथ खाई है कि अब मछलियों को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने बहुत मछलियों को मारा है और बहुत पाप चढ़ा है मेरे सर पर। इसीलिए अब मैं संन्यास लेता हूँ, अब मैं कंदमूल फल फूल खा के रहूँगा, मछलियों को नहीं खाऊंगा। ये सुन के केकड़ा बड़ा खुश हुआ और उसने पौंड के सामने जाके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि मछलियों सुनो सुनो, इस बगुले ने आज संन्यास धारण कर लिया है। अब तुम लोगों को इस बूढ़े बगुले की वजह से कोई खतरा नहीं होगा, तुम लोग आज़ादी से अपना जीवन जी सकती हो। ये सुन के सारी मछलियाँ पानी के किनारे आ गईं और बगुले से पूछने लगीं कि बगुला भाई, क्या यह जो कह रहा है केकड़ा ये सत्य है। तो बगुले ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सत्य है। तो फिर मछलियों की रानी ने पूछा कि लेकिन आपने संन्यास क्यों लिया। तो बगुले ने कहा कि परिवार के सभी लोग मारे गए, मैं अकेला बचा हूँ, थोड़ा धर्म पुण्य कर लूँगा तो शायद उन लोगों का भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, इसीलिए मैंने ये संन्यास लिया है। तो मछलियों की रानी ने कहा कि आपको तो पता ही है, आज वो शिकारी लोग हम लोगों का सर्वनाश करने आ रहे हैं, तो एक भलाई और कर दो ना, हमें इस तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में पहुंचा दो ताकि वो शिकारी लोग हमारा शिकार न कर पाएं। बगुले ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ। बगुले ने कहा, तुम सब मछलियाँ मेरे पीठ पे आ जाओ और मैं बारी बारी से तुम सबको दूसरे तालाब में पहुंचा देता हूँ। तब मछलियों की रानी ने सारे मछली को आदेश दिया कि तुम सब बगुले के पीठ पे बैठ जाओ और मछलियाँ बगुले के पीठ पे बैठ गईं। फिर बगुला उन सबको लेके उड़ने लगा और थोड़ी ही दूर पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना हुआ था जो शायद बगुले ने ही बनाई थी। उस पर उतर के सारी मछलियों को उस पॉन्ड में डाल दिया और धीरे धीरे करके उन मछलियों का शिकार करने लगा और मछलियों को खाने लगा। समय बीतता गया, काफ़ी महीने बीत गए और बगुला फिर से ताकतवर हो गया क्योंकि उसने इतने सारे मछलियों का भोजन जो किया था। इधर फिर से एक दिन बगुला उस पॉन्ड के किनारे आया जहाँ से वो मछलियों को ले गया था। तो वहाँ पे देखा केकड़ा अकेले बैठ के बोर हो रहा है। तो बगुले ने कहा, क्या हुआ केकड़ा, आज तुम क्यों बोर हो रहे हो। तो केकड़े ने कहा कि भाई, तुमने सारी मछलियों को भी दूसरे पॉन्ड में पहुंचा दिया और आजकल तुम भी दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ, इसीलिए बोर हो रहा हूँ, तुम मुझे भी उन मछलियों के पास उस तालाब में पहुंचा दो। बगुले ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी वहाँ उन मछलियों के पास पहुंचा देता हूँ। ऐसा कह के बगुले ने केकड़े को अपने पीठ पे बिठाया और उड़ने लगा और फिर वहीं पे उस आर्टिफिशियल पॉन्ड के पास उतर गया। केकड़ा ने जब नीचे देखा तो देखा काफ़ी सारी मछलियों के हड्डी का ढेर लगा हुआ है। केकड़े को समझते देर न लगी कि इस बगुले ने बड़े ही चालाकी से उन मछलियों का शिकार कर लिया है। तब केकड़े ने ना आप देखा ना ताप और गुस्से से उसने अपने दांत से बगुले के कंठ पे प्रहार कर दिया। इस प्रहार से बगुला तिलमिला गया, उसे दर्द होने लगा और उसने कहा, अरे ओ केकड़ा, क्या कर रहे हो, तुम मेरे गले पे क्यों वार कर रहे हो। तो केकड़े ने कहा, तुम्हारे गले पे वार ना करूं तो क्या करूं, तुमने बड़ी ही चालाकी से इन मछलियों को खा लिया है और बड़े ही साधु बन रहे थे, सन्यासी बन रहे थे कि मैं इन्हें दूसरे तालाब में पहुंचा दूंगा। लो,
जो तुमने इन मछलियों के साथ किया है, आज वही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। ऐसा कहते हुए केकड़े ने बगुले के कंठ पे बार बार प्रहार करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में बगुले का गला लहूलुहान हो गया और वो दर्द से कराहता हुआ ज़मीन पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो देखा आपने, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब कौन से मोड़ पर हमसे भी बड़ा हमसे टकरा जाए, तब हमारा क्या हो। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।